जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद शाह। आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें सीखेंगे वो ए-बी टेस्टिंग होगी कि हम ए-बी टेस्टिंग ऐड की किस तरह से कर सकते हैं, ए-बी टेस्टिंग क्या चीज़ है, ट्रैफ़िक की कैंपेन रन करना सीखेंगे। आज का लेक्चर आपने बड़े ध्यान से सुनना है, इसमें आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे और इसमें आपको असाइनमेंट भी थोड़ी खुद से करने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक आइडिया लेंगे कि हम अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए जब हम अपने पेज पे ऐड रन करेंगे तो किस टाइप की ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये हम समझेंगे ऐड डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अभी सबसे पहले हम चलते हैं ए बी टेस्टिंग क्या चीज़ होती है और ये हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आप अपने ऐड अकाउंट पे आ जाएंगे, ठीक है। ऐड अकाउंट पे आने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे ऐड का। तो आज हम ट्रैफिक की ऐड रन करना सीखेंगे, तो यहाँ पे हम ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखें, उसके बाद ये आपको कैंपेन लेवल पे जो चीज़ें आ रही होती हैं, मैंने आपको बोला था कि जब आप पेजेस के लिए ऐड रन कर रहे हैं तो आप सिर्फ कैंपेन लेवल पे कैंपेन का नाम सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके कैंपेन का नाम सेलेक्ट करेंगे। जब हम पेजेस के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कैंपेन का नाम फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ ये जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रैफिक कैंपेन 1। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कैंपेन का नाम एक्चुअली होता है कि आपको याद रहे ये कैंपेन किस चीज़ की थी, तो आप उसके बाद में भी जो भी उसका रिजल्ट है वो आसानी से चेक करो। अच्छा, उसके बाद एक जो ये ऑप्शन आती है ए बी टेस्ट। अच्छा, ए बी टेस्ट ये चीज़ होती है कि आप दो तरह की एड्स को टेस्ट करते हो, मतलब एक ही एड को टेस्ट करते हो लेकिन उसमें सिर्फ एक वेरिएशन को चेंज कर देते हो। मतलब आप जो एड बना रहे हो उसमें सभी कुछ सेम, बजट भी सेम, लोकेशन भी सेम, प्लेसमेंट भी सारा कुछ सेम, एक चीज आप सिर्फ चेंज कर देते हो इसमें। यहाँ आप अपनी ऑडियंस चेंज कर देते हो। दूसरे जो इसका पार्ट है ए और बी, मतलब ये यहाँ पे बता रहा है ट्राई डिफरेंट इमेजेस और टेक्स्ट ऑडियंस एंड मोर टू सी विच वन परफॉर्म बेस्ट। परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम अपनी कैंपेन की, अगर आपका और आपके क्लाइंट का बजट अच्छा है तो आप उसकी एक ही कैंपेन को दो तरह से टेस्ट कर सकते हो। अच्छा, अगर आप, एक तो ऑप्शन ये है यहाँ पे, आप अगर ए बी टेस्ट की ऑप्शन को ऑन कर देंगे ना, तो ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि दिस कैंपेन विल बी वर्जन ए, ये हमारी कैंपेन का वर्जन ए होगा। उसके बाद जब हम इसे पब्लिश करेंगे, लास्ट में जाके ऐड वाले ऑप्शन पे जाके सारी सेटिंग करके ऑडियंस वगैरह ऐड इमेज लगा के जब हम इसे पब्लिश कर देंगे तो हमारे सामने एक और विंडो आ जाएगी जब वो बोलेगा कि अब आप इसका वर्जन बी भी बना सकते हैं, ठीक है। और वर्जन बी में हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी चीजें सेम होगी उस कैंपेन में जब हम ए बी टेस्टिंग। अच्छा, ए बी टेस्टिंग को स्प्लिट टेस्टिंग भी बोलते हैं। अगर आपके सामने ये इस तरह की टर्म आ जाए स्प्लिट टेस्टिंग, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही चीज है, ए बी टेस्टिंग बोल रहे हैं या स्प्लिट टेस्टिंग बोल रहे हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हम एक कैंपेन के दो वर्जन बनाते हैं और उसमें सिर्फ एक वेरिएशन चेंज कर सकते हैं, मतलब सारी चीजें सेम रहेंगी। यहाँ हम उसमें ऑडियंस चेंज कर देंगे, यहाँ ऐड इमेज या ऐड वीडियो जो हम यूज कर रहे हैं वो चेंज कर देंगे। आप दोनों चीजें भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है, टेस्टिंग का बेस्ट तरीका यही है कि आप सिर्फ एक चीज को चेंज करके, एक वेरिएशन को चेंज करके उसे आप फिर से टेस्ट करें। अच्छा, एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया ना कि आप ए बी टेस्ट का ऑप्शन ऑन कर देते हो, ठीक है, और लास्ट में आपके पास विंडो आती है वर्जन बी बनाने के लिए। इसका एक दूसरा तरीका है, अभी हम यहाँ से इसे ए बी टेस्ट के ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं। ए बी टेस्ट वाले ऑप्शन को ऑफ करके आप वापिस आ जाएंगे अपनी जो आपने कैंपेन्स रन की हुई है ना, उनमें से आप एक कैंपेन को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने इस कैंपेन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, आप वो कैंपेन सेलेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी आप पब्लिश कर चुके हैं, ठीक है। उसे सिलेक्ट करके ये देखेंगे आप, ये क्रिएट के सामने जो लाइन है ना, यहाँ पे आपको ए बी टेस्ट लिखा आ रहा है। एक तरीका मैंने आपको वो बता दिया कि आप कैंपेन रन करते टाइम ए बी टेस्ट की ऑप्शन ऑन कर देते हो, लेकिन ये उससे आसान और बेहतर तरीका ये है कि आप कैंपेन सेलेक्ट करके ये ऊपर ए बी टेस्ट लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, तो आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ पे ना आपको वो दिखा रहा है कि वर्जन ए और वर्जन बी है जो हमने बनाना है इसका, ठीक है। तो हम मेक अ कॉपी ऑफ दिस एड, ठीक है, आप इसे ही सिलेक्ट रहने देंगे और इसको नेक्स्ट कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट करने के बाद ना वो हमसे ये पूछेगा कि हम किस वेरिएबल को टेस्ट करना चाहते हैं, हम किस बेस पे अपनी ये जो ए बी टेस्टिंग है वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि हम यहाँ तो ऑडियंस टेस्ट करना चाहते हैं, क्रिएटिव मतलब ऐड इमेज या ऐड वीडियो को टेस्ट करना चाहते हैं, या इवन हम सिर्फ प्लेसमेंट चेंज करना चाहते हैं सेम कैंपेन में। इसके दो वर्जन में, एक वर्जन में हम सिर्फ प्लेसमेंट को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना जो वेरिएबल है वो ऑडियंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये नीचे पूछा है विच एड सेट डू यू वांट टू कॉपी, तो जिस भी एड सेट को हमने टेस्ट करना है हम वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जब हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, अच्छा नेक्स्ट करने के बाद ना वो हमसे पूछेगा कि आप किस तरह से ये डिटरमाइन करेंगे कि आपका जो ए वर्जन वो ज्यादा बेस्ट है या बी ज्यादा बेस्ट है। तो इस पे हम ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हम ये कहते हैं कि कॉस्ट पर लिंक क्लिक जिस पे कम होगी ना उस बेस पे हम जज करेंगे कि हमारा विनिंग वर्जन है जो वो ए या बी में से वो कौन सा है, ठीक है। उसके अलावा ये फर्दर ऑप्शन है कॉस्ट पर रिजल्ट मैसेजिंग कर, अगर आप मैसेज का आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट मैसेजिंग कन्वर्सेशन स्टार्टिंग ये सिलेक्ट करके तो यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर देंगे। मतलब हमने क्या किया, हमने उसे एक वेरिएशन बता दी कि हमने सिर्फ ऑडियंस चेंज करनी है, अपना एड सेट सेलेक्ट कर दिया, और किस बेस पे हम ये जज करेंगे कि कौन सा हमारा जो वर्जन है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो हमने कर दिया कि जी जिसकी कॉस्ट पर मैसेज कम होगी ना हमारी नजर में वो हमारा विनिंग ऐड होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका विनिंग ऐड वही हो जिसकी कॉस्ट पर मैसेज कम आ रही है, ये आपने खुद से भी एनालिसिस करना है कि किसमें कन्वर्जन अच्छी आ रही है, किसमें ज्यादा सीरियस ऑडियंस आपसे रब्ता कर रही है, तो आप उस बेस पे ही जज करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम इसे डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट करने के बाद ना वो ये देखें राइट साइड पे हमें बता रहा है एड सेट्स इन टेस्ट, वो बता रहा है दोनों एड सेट की ये आईडी है कि ये दो एड सेट हैं जो ये इस टाइम हमने टेस्टिंग के लिए ऑन करनी है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने चीजें सेलेक्ट की कि किस वेरिएबल पे हम टेस्ट करना चाह रहे हैं और विनिंग एड हमारा किस बेस पे होगा, हमने ये चीजें सेलेक्ट की, लेकिन अभी हमने इस पे कुछ भी चेंज नहीं किया। जब आप डुप्लीकेट कर देंगे उसके बाद जब ये विंडो आएगी तो आप अगर ऑडियंस टेस्ट कर रहे हैं तो आप स्ट्रेट अवे इस तरह ऑडियंस के सेक्शन पे आके यहाँ पे एक एड सेट की ऑडियंस चेंज कर देंगे, ठीक है। ऑडियंस चेंज करके आप उसे पब्लिश कर देंगे तो फिर ये दोनों एड सेट हमारे टेस्टिंग के लिए एक्टिव हो जाएंगे और फिर आप रिजल्ट का एनालिसिस अच्छे से कर सकेंगे कि कौन सा जो वर्जन है हमारा ए वर्जन या बी वर्जन जिस पे ऑडियंस चेंज है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या ए वाली ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा, अगर आपने ऑडियंस चेंज करनी है तो आप यहाँ से करेंगे, लेकिन अगर आप इमेज टेस्ट कर रहे हो तो फिर आप ये एड सेट नहीं, ये एड वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे आके आप अपनी पिक्चर चेंज कर देंगे वर्जन बी की, ठीक है। मतलब वर्जन ए की और होगी और वर्जन बी की और होगी, मतलब आपकी बाकी सारी चीजें सेम हैं, आप एक ही वेरिएशन को चेंज करेंगे, या ऑडियंस को चेंज कर देंगे या आप अपनी एड इमेज और एड वीडियो को चेंज करके तो आप इस तरह से आप टेस्टिंग कर लेंगे। आई होप सो कि आपको ए बी टेस्टिंग की समझ आ गई होगी और आपको दोनों तरीके भी समझ आ गए होंगे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि आप ए बी टेस्टिंग करो, ये एक एडिशनल ऑप्शन है, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं मैं नहीं इस चीज पे इतना करता, मैं नहीं करता ये ए बी टेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि आपके पास वैसे भी बहुत सारी ऑप्शन होती हैं कि आपने जो एड पब्लिश की हुई है ना आप उस पे जाके सेम उसको डुप्लीकेट करके उसमें एक चीज चेंज कर लें, ठीक है। ये एक सिंपल सा मेथड है, आपको ए बी टेस्टिंग की तरफ जाने नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि उसमें थोड़ा बहुत बजट आपका ऊपर नीचे या टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। ए बी टेस्टिंग में आपकी सारी चीजें सेम टाइम पे टेस्ट होती हैं, लेकिन अगेन कि ये एक एडिशनल ऑप्शन है, आप अगर यूज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा ए बी टेस्टिंग का पार्ट क्लियर हो गया। उसके बाद हम आ जाएंगे कि हमने ट्रैफिक की कैंपेन किस तरह से रन करनी है। तो अगेन हम अपने ऐड अकाउंट पे आके यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके अपना ऐड ऑब्जेक्टिव है जो यहाँ पे हम वो ट्रैफिक सेलेक्ट कर लेंगे। ट्रैफिक सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम अगेन कैंपेन लेवल पे आगे, तो जिस तरह से मैंने आपको बोला है कि जब आप पेजेस के लिए ऐड रन कर रहे हैं तो आप सिर्फ कैंपेन का नेम ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कुछ भी आप नेम यहाँ पे सिलेक्ट करके आप इसको नेक्स्ट कर देंगे।
तो नेक्स्ट हम आ जाएंगे एड सेट लेवल पे। जिस तरह हमने ये समझा था कि हर कैंपेन के ऐड के 3 फेज होते हैं, कैंपेन का, एड सेट का और ऐड का। जो बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं वो कैंपेन और एड सेट होते हैं, और जो यूजर को नजर आ रहा होता है वो हमारा ऐड कॉपी नजर आ रही होती है, जिसमें ऐड, इमेज, टेक्स्ट वगैरह सब कुछ होता है। अच्छा, ऐड सेट पे वो हमें ये पूछेगा कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। अगर आप किसी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये वेबसाइट का ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपसे जब वो लिंक मांगेगा तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे, और यही सेम मेथड आप अपने किसी यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए कि आपके यूट्यूब चैनल पे लोग विजिट करें, सब्सक्राइब नहीं मैं बोल रहा, सिर्फ विजिट करें, ट्रैफिक जाए, या आपका कोई दराज का स्टोर है तो आप उसका लिंक दे देंगे कि लोग मतलब उस लिंक पे क्लिक करके आपकी जो डेस्टिनेशन है वो आपकी इस वेबसाइट या इस यूट्यूब चैनल या इस दराज के स्टोर पे जाएं, ठीक है। तो इन ऑप्शंस के लिए आप वेबसाइट सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, उसमें एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, देखें ये वाला तरीका अक्सर बड़ा यूज करता हूँ कि हमने जब ट्रैफिक की कैंपेन रन करनी है ना, तो हमने डेस्टिनेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है मैसेजेस। अच्छा, अब एक फर्क यहाँ पे बड़ा है, आपने समझना है कि जब हमने मैसेज का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया था तो तब हमें फेसबुक चार्ज कर रही थी कॉस्ट पर मैसेज के हिसाब से, मतलब कि जो हमें मैसेज आता था फेसबुक हमें उस हिसाब से चार्ज कर रही थी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव तो ट्रैफिक सेलेक्ट कर दिया, लेकिन डेस्टिनेशन हमने मैसेंजर सेलेक्ट कर दी कि जो बंदा हमारे जो कॉल टू एक्शन बटन होगा हमारी ऐड का, उस पर क्लिक करेगा तो हमारे मैसेज पे आएगा। लेकिन फेसबुक हमें पर मैसेज के हिसाब से चार्ज नहीं करेगी, फेसबुक हमें पर लिंक क्लिक के हिसाब से चार्ज करेगी, ठीक है। क्योंकि हम ट्रैफिक की कैंपेन चला रहे हैं ना कि हमें लिंक क्लिक्स मिले, तो फेसबुक हमें लिंक क्लिक के हिसाब से चार्ज करेगी। अच्छा, इसमें होता समटाइम ऐसे है कि समटाइम तो ज्यादा अच्छा मैसेज के ऑब्जेक्टिव पे कैंपेन काम कर रही होती है कि क्योंकि लोग आपको मैसेजेस कर रहे होते हैं, लेकिन लिंक क्लिक पे ये होता है कि फेसबुक आपको पर लिंक क्लिक के हिसाब से कॉस्ट कम आ जाती है, वो उस हिसाब से चार्ज करती है। लेकिन फेसबुक लिंक क्लिक सिर्फ उसी चीज को कंसीडर नहीं करेगी कि कोई क्लिक करके हमारी ऐड पे हमारे मैसेंजर पे आए। हालांकि हमने यहाँ पे डेस्टिनेशन तो मैसेंजर सेलेक्ट किया, लेकिन मैं आपको ना फेसबुक पे जाके कोई ऐड मुझे नजर आती है तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, ये एक ऐड नजर आ रही है, ठीक है। अगर कोई यूजर यहाँ पे ये जो ऊपर वाले टेक्स्ट को ये जो सी मोर लिखा है इस पे भी क्लिक करेगा ना, फेसबुक इसको लिंक क्लिक मान लेगी, हमसे चार्ज कर लेगी पर लिंक क्लिक के हिसाब से। यहाँ वो इधर सिर्फ कमेंट के बटन पे क्लिक करके कमेंट नहीं करता, सिर्फ कमेंट्स रीड करता है, उसने क्लिक तो कर दिया, फेसबुक यहाँ पे भी हमें लिंक क्लिक के हिसाब से चार्ज कर लेगी। लेकिन अगर हमने यहाँ पे जो बटन लगाया होगा मैसेंजर का और कोई यूजर आके यहाँ मैसेंजर पे क्लिक करके हमारे मैसेंजर पे आता है तो फेसबुक उसको भी लिंक क्लिक चार्ज कर लेगी। तो इससे एक चीज तो ये समझ आती है कि सम टाइम होगा ऐसा कि आपको लिंक क्लिक 200 शो हो रहे होंगे लेकिन मैसेज आपको 3-4 आए होंगे। उसकी वजह ये होगी कि आपके मैसेज के बटन पे क्लिक ही कुछ लोगों ने किया होगा। अच्छा, ये मेथड आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, मैं इसको ट्राई करता रहता हूँ। आप मैसेजेस की कैंपेन अगर रन कर रहे हैं तो साथ ये लिंक क्लिक वाली भी बीच बीच में रन करते रहा करें, इससे भी कभी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। और इस पे आप एनालिसिस लास्ट पे इस तरह से करते हो कि फॉर एग्जांपल मैसेज की कैंपेन पे आपने 500 रुपया स्पेंड कर दिया, आपको 50 लोगों के मैसेज आए, उसमें से बाय किया सिर्फ 3 ने। लिंक क्लिक की एड पे आपने 500 रुपया स्पेंड कर दिया, लिंक क्लिक्स आपको 1000 आए, लेकिन अगर बाय कर लिया 5 लोगों ने तो इसका मतलब है कि लिंक क्लिक की एड ने अच्छा परफॉर्म किया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एड मैसेज की एड से अच्छा ही परफॉर्म करती है, लेकिन फेसबुक के हर ऑब्जेक्टिव का कुछ ना कुछ फंक्शन है, कुछ ना कुछ मकसद है। वैसे तो ट्रैफिक की एड यही है कि आप उसे अपने किसी लैंडिंग पेज वेबसाइट पे लेके जाओ, लेकिन अगर आप यहाँ पे डेस्टिनेशन मैसेंजर सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो बंदा आपके कॉल टू एक्शन बटन पे, मैसेंजर के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके मैसेंजर पे आ जाएगा। आई होप सो कि आपको ये लिंक क्लिक वाली एड पे ट्रैफिक कैंपेन वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद जो हमने डेस्टिनेशन मैसेज रखते हैं वो किस तरह से उसके रिजल्ट्स मिलते हैं या उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। एनीवेज, ये हम अभी चलते हैं दोबारा अपनी ऐड की तरफ। अभी ऐड पे जो हम फर्दर चीजें सेलेक्ट करते हैं वो जिस तरह आप लोगों को मैं पहले से बता चुका हूँ कि आप डेली बजट कितना रखते हैं रखना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अगर तो आपके क्लाइंट का बजट, आपके पास इस टाइप के भी क्लाइंट आते हैं ना कि नहीं जी मैंने सिर्फ 500 की ऐड रन करवानी है या 300 की, तो आप फिर लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट कर लिया करें
कि मतलब हम फेसबुक को बताते हैं कि हमारा इतना ही बजट है, ये इतने दिन में स्पेंड कर दो, ठीक है। अगर वो कहता है मैंने 500 2 दिन में स्पेंड करना है, लाइफ टाइम करके आगे ड्यूरेशन उसकी 2 दिन कर दें या 1 दिन कर दें, अगर उसका 300 बजट है तो फिर तो वो 1 दिन के लिए रन होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका मंथली बेसिस पे क्लाइंट है तो फिर आप डेली बजट वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ क्लाइंट इस तरह मोस्टली इस तरह के आते हैं कि जी हमें एक दफा एड रन करके देखना चाहते हैं, तो उसमें लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट कर लिया करें, तो वो आपके लिए ज्यादा आसानी होती है। अच्छा जी, एनीवेज उसके बाद आप जो भी है यहाँ पे देखें, ये प्लेसमेंट लोकेशन, जिस भी एरिया पे अगर आपने लाहौर में टारगेट करनी है तो आप लाहौर कर लें। अच्छा, मैं लोकेशन का भी आज आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखें, हमने लोकेशन पे आके पाकिस्तान खत्म करके, मेरा जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जी मैं सिर्फ एड अपनी लाहौर में ही रन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लाहौर, जी ये लाहौर पंजाब पाकिस्तान आ गया। अच्छा, जब आप लैपटॉप से ऐड रन कर रहे होते हैं ना, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब हमने लाहौर यहाँ पे सेलेक्ट किया ना, तो इसके साथ ये एक दायरा बना आ रहा है, ये रेडियस है। अब ये देखो कि लाहौर पंजाब सिटी आगे लिखा हुआ है +25 माइल्स। इसका ये मतलब है कि लाहौर के इर्द गिर्द चारों साइड पे 25 माइल्स पे जो एरिया आता है ना, हमारी एड वहां पे भी शो, ठीक है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं जी लाहौर से बाहर इर्द गिर्द कहीं पे भी ना शो हो, तो हम यहाँ पे फिर ये 25 माइल्स को खत्म करके करंट सिटी ओनली कर देंगे, ठीक है। तो ये एक लोकेशन का भी एक पार्ट है, एक जो कि कुछ पॉइंट आपको मजीद आपको एड रन करते टाइम आपको नजर आएंगे, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, ये समझने में आपको आसानी होगी। अच्छा जी, उसके बाद आ गया ऑडियंस वाला सेक्शन। तो आज हमने ये एक आइडिया लेना है कि हम फॉर एग्जांपल हम जो ऐड रन कर रहे हैं वो अपने पेज के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के पेज के लिए रन कर रहे हैं कि हम एड्स रन करें और हमें उससे क्लाइंट मिल सकें, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट हंट करने का ना मैं आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए 3 तरीके हैं। एक, आप फेसबुक पेजेस ग्रुप्स में जाके जहाँ पे लोग एक्टिव होते हैं वहां पे आप पोस्ट करते हो कि आप आपकी ये प्राइस है, मुनासिब चार्जेस में लोग आपसे ऐड रन करवाएं। आप अपना वाटर मार्क लगा के अपनी ऐड का जो रिजल्ट है वो भी साथ पोस्ट कर देते हो, तो वहां से भी आपको अच्छे कस्टमर मिल जाते हैं और फ्री में मिलने के चांसेस होते हैं। ऐड पे तो आप ऐड बजट स्पेंड करोगे ना। तो दूसरा तरीका यही ऐड वाला है कि आप अपने लिए एड्स रन करें। और जो थर्ड इसका मेथड है वो ये है कि अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप फाइवर और अपवर्क पे जाके गिग बनाएं और उसे रैंक करने की कोशिश करते रहें, और इंशाल्लाह वहां पे भी आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। एनीवेज ये हम अपने ऑडियंस वाले सेक्शन पे आके हमने आज आइडिया एक ये लेना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ऑडियंस हमने क्या टारगेट करनी है, या हमारा कंपटीटर या दूसरा बंदा ऑडियंस कौन सी टारगेट कर रहा है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी बड़े से बड़ा भी मार्केटर है ना, वो ऑडियंस वही टारगेट करेगा जो फेसबुक ने यहाँ पे दी हुई है। वो कुछ बाहर से अपने पास तो नहीं ना लेके आएगा। इंटरेस्ट वही मौजूद है सबके लिए, मेरे लिए, मेरे कंपटीटर के लिए, एक नए बंदे के लिए, एक पुराने बंदे के लिए, जो फेसबुक ने दिए हुए हैं ऑडियंस वाले सेक्शन में, ठीक है। उसमें मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि ऑडियंस मेरे लिए, मेरे कंप्यूटर के लिए सेम सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन जो चीज हमारी ऐड को यूनिक करती है दूसरे की ऐड से वो होती है हमारी प्रोडक्ट, उसके बाद हमारा ऐड क्रिएटिव, ऐड इमेज, और उसके बाद थर्ड पे आ जाती है ऑडियंस। तो मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस की बेस पे जो रेट करूंगा ना, आपकी जो एड परफॉर्मेंस होती है वो किस चीज पे रिलाई करती है, तो उसमें मैं प्रोडक्ट को बोलूंगा 35%। उसके बाद मैं ऐड इमेज, ऐड कॉपी है जो आपकी, जिसपे आप टेक्स्ट वगैरह सारा कुछ कितना अट्रैक्टिव लिखते हो, इमेज किस तरह की बनाते हो, उसको भी मैं 35 बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो ऑडियंस है ना, ऑडियंस को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 30% अहमियत है ऑडियंस की। यहाँ पे जी हम कर लेते हैं 30%। मतलब आपकी जो एड की परफॉर्मेंस जो रिजल्ट होती है उसमें 35% जो अहमियत है वो प्रोडक्ट की है। प्रोडक्ट में ये मतलब आपकी प्रोडक्ट कितनी यूनिक है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसकी प्राइस कैसी है, आप उसमें ऑफर किस टाइप की दे रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो आप प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल 5000 की कर रहे हो वो बाजार में आराम से 3000 की मिल रही है, तो फिर तो आप मतलब फ्लॉप हो जाओगे ऑनलाइन भी, ठीक है।
तो 35% आपकी प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी मैटर करती है। उसके बाद 35% मैटर करता है कि आपकी एड इमेज या एड वीडियो वो कितनी अट्रैक्टिव है। अगर आपने उस वीडियो में अपनी प्रोडक्ट का कुछ यूज अच्छे से बताया हुआ है या आपका कोई कस्टमर है वो रिव्यू दे रहा है, तो फिर वो एक बहुत अच्छी एड कॉपी बन जाएगी। और उसके ऊपर जो आपने एड कॉपी पे जो आपने वो जो प्राइमरी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कितना अट्रैक्टिव है, कितना एंगेजिंग है कि लोग उसकी 2-3 लाइनें पढ़ के या आपकी एड पे रुक गए हैं और वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में मजीद देखना चाह रहे हैं। उसके बाद जो 30% अहमियत आ जाती है, इन दो ये 70% ये दोनों चीजें मुकम्मल करने के बाद जो 30% इम्पोर्टेंस आ जाती है वो आ जाती है हमारी ऑडियंस की। ठीक है जी, यहाँ पे क्लियर हो गया कि ऑडियंस के सेक्शन पे आके आप लोगों ने ये नहीं परेशान हो जाना कि ये कोई रॉकेट साइंस है, ये हमसे होगा ही नहीं। ऑडियंस में मैंने आपको जिस तरह से बोला है कि ऑडियंस बनाते टाइम सिर्फ आप फर्स्ट टाइम जो कोल्ड ऑडियंस बना रहे हो, आपके पास न्यू क्लाइंट आया है तो आप कोल्ड ऑडियंस ही बना रहे हो ना, फर्स्ट टाइम बना रहे हो, तो आप उस पे कितना टाइम लगा के कितना सोच के बनाते हो। एक दफा सोच के बना लो, बाद में आप उसी ऑडियंस को सेव कर लो। अगर सेम उसी नीच से उसी कैटेगरी से आपके पास क्लाइंट आए तो उसी ऑडियंस को आप दोबारा यूज कर लो। लेकिन ये चीजें आपको पता लगेंगी जब आप बहुत ज्यादा टेस्टिंग कर लेंगे, आपके पास डाटा इकट्ठा हो जाएगा, आपने कैंपेन्स रन की होंगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी ये वाला इंटरेस्ट जरा थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था मेरे पास। तो ये आप सिर्फ एक आइडिया इससे ले सकते हो, आप कंफर्म नहीं 100% बोल सकते नहीं जी मैं आज ऐड रन करना शुरू करूंगा, कल ये कर दूंगा। मैं आपको अपना बता दूं कि मैं बहुत सी ऑडियंस को टेस्ट करता हूँ, मैं बहुत सी एड इमेजेस को टेस्ट करता हूँ। कोई भी मेरे पास क्लाइंट आता है, लेकिन उसमें एक इशू ये है कि आपको ये चीजें आप तभी कर सकते हो आपको वो क्लाइंट मिले जिसके पास अच्छा बजट हो। तो वो आपको इंशाल्लाह इन फ्यूचर मिलेंगे, जिस तरह से मुझे मिलते हैं वो आप लोगों को भी मिलेंगे। हाँ स्टार्ट में ये है कि चीजें सारी सेम ही वर्क कर रही हैं, अगर किसी का एड बजट कम है तो आप अपने एक्सपीरियंस के लिए भी उसको भी कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो फिर आप कम बजट के साथ भी एक ही ऑडियंस अच्छी तरह से सोच के बना के उसके साथ जा सकते हो। आप लोग जो मेरे रिजल्ट्स देख रहे होते हो ना, इतने इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, उसमें मैंने एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स बनाए होते हैं, मल्टीपल एड्स बनाई होती हैं। उसमें जो अच्छा नहीं परफॉर्म करते उनको मैं ऑफ कर देता हूँ, जो अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं ऑडियंस या इमेज, फिर मैं फर्दर उन चीजों को आगे स्केल करता हूँ। अभी हम अगेन अपने ऐड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अभी हम ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं कि मैं सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग की। तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि कौन से ऐसे लोग होंगे जिनको इस सर्विस की जरूरत होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी स्टार्टअप कंपनी। तो ये देखें ये स्टार्टअप कंपनी का आपके पास इंटरेस्ट आ गया, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मजीद मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि स्मॉल बिजनेसेस है ना, जो उन लोगों को ये मार्केटिंग की जरूरत होगी सोशल मीडिया मार्केटिंग की। ठीक है, तो स्मॉल बिजनेसेस ये बिहेवियर है। ठीक है, आप यहाँ पे एक इंटरेस्ट भी सिलेक्ट कर लेंगे, सॉरी स्मॉल बिजनेस एक इंटरेस्ट है, स्मॉल बिजनेस ओनर बिहेवियर है। ठीक है, तो आप स्मॉल बिजनेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये स्मॉल बिजनेस ओनर्स का जो बिहेवियर है ये भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मजीद हम यहाँ पे ना बिजनेस ओनर जो जॉब टाइटल है ना उसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया है कि आपने ज्यादा ऑडियंस सेलेक्ट करनी है इंटरेस्ट बेस पे किसी भी बिजनेस के लिए। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट बेस ऑडियंस ही आपकी अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन कुछ चीजों की कुछ बिजनेसेस की नेचर अलग होती है। मैं भी आपको ना अपनी एक किसी बिजनेस के लिए रन की हुई ना एड भी दिखाऊंगा कि उसमें मैंने कौन सी ऑडियंस सेलेक्ट की है, क्या चीजें की हुई, यही लिंक लिंक्स वाली। अच्छा, यहाँ पे देखें ये आ गया बिजनेस। अच्छा, यहाँ पे हम बिजनेस ओनर्स कहते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये लिखा आ रहा है स्मॉल बिजनेस ओनर्स जॉब टाइटल। मतलब आप इस तरह की डिफरेंट चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप इसी पे रहें, आप इसमें मल्टीपल भी एक दो इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक आइडिया हो गया कि हम अपने बिजनेस की नेचर देखेंगे कि उस बिजनेस पे किन किन लोगों को इंटरेस्ट हो सकता है। जिस तरह हमने यहाँ पे ये जो चीजें जी स्मॉल बिजनेस ओनर हो, स्टार्टअप कंपनीज हो, ठीक है, उसके बाद ये है कि जॉब टाइटल भी उनका बिजनेस ओनर हो। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्टर, लिख के देखते हैं कि वो आती है यहाँ पे ऑप्शन। तो
मैनेजिंग डायरेक्टर लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैनेजमेंट आ गया, बिजनेस एंड फाइनेंस, ठीक है। ये इंटरेस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप बड़ा सोच समझ के एक ही दफा सोच लें, ताकि आप जब एड रन करने लगे तब आपको ऑडियंस बनाने पे टाइम इतना ना लगे। जब आप एड रन करते टाइम इस चीज पे इतना टाइम लगाएं, उससे बेहतर यह है कि आपको पता है आपने किस बिजनेस के लिए एड रन करनी है। आप अच्छी तरह से बैठ के अपनी एक ऑडियंस सोच लें कि उस ऑडियंस के क्या क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं जिसको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ तक जी हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग की कैंपेन के लिए एक ऑडियंस का जो आइडिया था वो भी पूरा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करके हम ऐड के लेवल पे आ जाएंगे। तो ऐड के लेवल पे आके जिस तरह के आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप यहाँ पे ऐड इमेज या ऐड वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो का आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्रोजल आ रहा है, क्रोजल में आप अप टू 10 पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की आज असाइनमेंट भी है क्राउजल वाला। बाकी सारा कुछ सेम है, सिंगल इमेज में सिर्फ एक पिक्चर सेलेक्ट करनी है, क्राउजल में हम मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्राउजल वाला आपकी असाइनमेंट में भी शामिल है कि जो लोग प्रैक्टिकली एड्स रन कर रहे हैं, ये क्राउजल वाली एड्स आप खुद रन करके तो उसके स्क्रीनशॉट असाइनमेंट के तौर पर जमा करवाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, खैर अभी हम यहाँ सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो पे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई एड इमेज सेलेक्ट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, ये अपलोड होने में टाइम ले रहा है, तो मैं इसी तरह इसे सिलेक्ट करके तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा जी, ये यहाँ पे हमारी ऐड इमेज आ गई, इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं और इसको डन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐड इमेज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आप लोग प्राइमरी टेक्स्ट जो ऐड के ऊपर टेक्स्ट हमें नजर आ रहा होता है अपनी इमेज के ऊपर, आप वो लिखेंगे, हेडलाइंस लिखेंगे, ठीक है। कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पे, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक सेलेक्ट किया लेकिन हमने डेस्टिनेशन मैसेंजर की सेलेक्ट कर दी या व्हाट्सएप की सेलेक्ट कर दी, ठीक है। तो आप सेंड मैसेज का ही रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप सेलेक्ट करेंगे वहां पे डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये आप कॉल टू एक्शन बटन इसी तरह से रहने देंगे और अपनी ऐड को यहाँ से पब्लिश कर देंगे, ठीक है जी। आई होप सो कि आप लोगों को ट्रैफिक ऐड भी रन करना आ गई, ट्रैफिक ऐड में मैसेंजर की डेस्टिनेशन का मतलब भी आ गया, और बाकी भी जो A/B टेस्टिंग वगैरह फर्दर चीजें हमने यहाँ पे समझी हैं वो सब भी आपको समझ आ गई होंगी। तो अभी मैं आपको ना, जो मैं एक बिजनेस के लिए ऐड रन कर रहा हूँ, मैं आपको उसके कुछ रिजल्ट दिखा देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे PK 18+ लिखा हुआ है। यहाँ पे इस ऐड पे 1300 रुपये स्पेंड हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके मैं आपको ना ये व्यू चार्ट्स में इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ कि इसमें हमें कितने लिंक क्लिक्स मिले हैं और किस कॉस्ट के हिसाब से मिले। तो ये देखें, ये यहाँ पे हमें बता रहा है कि 1300 रुपये स्पेंड होने के बाद हमें 921 लिंक क्लिक्स मिले हैं, और इसमें कॉस्ट पर लिंक क्लिक्स आ रही है ₹1.12, ठीक है। और उसके बाद ये जो CTR ऑल क्लिक थ्रू रेट आ रहा है, मतलब 100 लोगों को अगर हमारी ऐड नजर आई तो उसमें से सिर्फ 4 लोगों ने, मतलब 4.51 जो यूजर हैं उन्होंने क्लिक करके इस ऐड पे भी जो डेस्टिनेशन थी वो मैंने मैसेंजर रखी थी, उन्होंने मैसेंजर में आके हमें मैसेजेस किए, ठीक है। अगर 100 में से 4 लोग हैं तो आप 900 में से आप ये हिसाब लगा लेते हैं, तकरीबन राउंड अबाउट 40 लोगों ने, मतलब 40 लोगों ने मैसेंजर पे रब्ता किया 1300 रुपये स्पेंड होने के बाद। लेकिन इसमें यह हुआ कि इसमें सिर्फ उन लोगों ने मैसेंजर पे रब्ता किया, कुछ लोगों ने, क्योंकि इस बिजनेस की जो नेचर है ना, मैं आपको इसकी डिटेल में जाके भी बताता हूँ कि कुछ लोगों ने फोन पे भी इनसे रब्ता किया होगा, क्योंकि ये है मैरिज इवेंट्स के लिए। ये एक आप बोल लें मैरिज हॉल या मार्की बोल लें लाहौर की बहुत अच्छी। तो हर बिजनेस की जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि नेचर अलग है, तो उस हिसाब से हम रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो हम इस ऐड की ना मजीद डिटेल पे जाके तो यहाँ पे देखते हैं कि जी इस ऐड ने हमारी ने किस तरह से परफॉर्म किया। अच्छा, इस ऐड पे जो मैंने इमेज यूज की आप ये देख सकते हो। जिस तरह मैंने आपको बोला कि हर बिजनेस की नेचर अलग है, सभी जो आपसे सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस लेंगे हर क्लाइंट के पास इस टाइप की पिक्चर्स नहीं होंगी। अब ये जो उनका मैरिज आला मार्की है, ये उसका अंदर का बड़ा अच्छा व्यू है, मतलब जिसमें नजर आ रहा है कि किस टाइप की वो जगह है, और लोग अपनी जो शादी वगैरह के या कुछ भी फंक्शन है, एंगेजमेंट्स वगैरह के, वो इस तरह के व्यू में, इस तरह के
मार्केट में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो इस चीज ने बड़ा असर डाल दिया। ठीक है, कि ये एक उन्होंने एक फोटोग्राफर से बड़ा अच्छा फोटो शूट कराया हुआ है अपनी, जो भी ये एक तरह से उनका ये जो मैरिज हॉल है मार्केट, ये उनकी प्रोडक्ट ही है ना। इसी चीज को वो दिखा के तो कह रहे हैं कि लोग उनके हाल की बुकिंग करवाएं अपने इवेंट्स वगैरह की। अच्छा, उसके बाद ये एक और उससे ही मिलती जुलती ऐड है, तो ये भी मतलब मैरिज इवेंट के लिए ही है, मतलब मार्की या मैरिज हॉल है। अच्छा, इस पे देखें कि इस ऐड पे जो मैंने इंटरेस्ट टारगेट किए हुए हैं उसमें ये देखें, इवेंट मैनेजमेंट है, मेहंदी है, एंगेजमेंट है, वेडिंग्स है, मैरिज है, फैमिली और ब्राइड एंड ग्रूम है। ठीक है, उसके बाद जॉब टाइटल में मैंने यहाँ पे टारगेट किया हुआ है इवेंट प्लानर और इवेंट ऑर्गेनाइजेशन। रिलेशनशिप स्टेटस मैंने एंगेज रखा हुआ है। उसके बाद मैंने ये कि जो लोग न्यूली एंगेज हैं, जिनको 6 माह हुए हैं जिनकी मंगनी को, ठीक है, क्योंकि उन लोगों की जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों को हम टारगेट करेंगे, मतलब उनके शादी के अगर किसी के प्लान है, उन्हें हमारी एड नजर आएगी, उन्हें व्यू अच्छा लगेगा इस मैरिज हॉल का, तो वो लोग इनसे बुकिंग करवा लेंगे। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको आइडिया दिया है ऑडियंस का भी, तो आई होप सो इससे भी आपको काफी कुछ फायदा हो गया होगा। अच्छा, आज के लेक्चर का जो हमारा लास्ट पार्ट है, एड डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। अच्छा जी, अगेन हम अपने एड मैनेजर पे आ गए हैं। तो देखें, एड डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन ये चीज़ है कि आप जब किसी भी ऐड किसी भी कैंपेन के एड सेट वाले लेवल पे आएंगे ना, तो जिस तरह हमने ये जो ट्रैफिक की कैंपेन रन की, ठीक है, यहाँ पे हमने डेस्टिनेशन अगर फॉर एग्जांपल वेबसाइट ही सिलेक्ट की हुई, ठीक है, तो इसके नीचे जो ऑप्शन आ रही होती है ना, एड डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन, मतलब यहाँ पे लिखा आ रहा है बाय डिफॉल्ट लिंक क्लिक्स, मतलब फेसबुक हमारी एड ऐसे लोगों को दिखाए जो ज्यादा से ज्यादा लिंक क्लिक कर सकते हो। हालांकि मेजर तो जो हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं अपनी ऐड की, वो हम जब ऐड ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो मेजर ऑप्टिमाइजेशन तो तभी हो जाती है अगर हमने मैसेज की ऐड रन करनी है, तो फेसबुक हमारी ऐड ऐसे लोगों को दिखाएगी जो ज्यादा से ज्यादा मैसेज के बटन पे क्लिक करके हमें मैसेज कर सकें। ट्रैफिक की कर रहे हैं तो जो लोग लिंक क्लिक कर सकें। तो आप लोग ये समझ लें कि ये जो एड सेट के आपने एक चीज याद रखनी है, एड डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन की ऑप्शन आपके सामने आती है एड सेट लेवल पे। इसका ये मतलब है कि फेसबुक ने आपको आगे आपके एड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन की एक सब कैटेगरी दे दी है। मतलब मेन कैटेगरी तो वही है जो हमने अपना एड ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे फर्दर ऑप्शन आ रही है कि हम ये बता सकते हैं, नहीं जी, जो लोग लैंडिंग पेज व्यूज ही करें। अगर हम वेबसाइट के लिए एड रन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन में लैंडिंग पेज व्यू कर देंगे, फेसबुक को बोलेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लिंक क्लिक फेसबुक ये भी कंसीडर कर देगी, किसी ने कमेंट के बटन पे क्लिक किया, किसी ने स्टेटस पे वो पिक्चर के ऊपर जो हमारा लिखा हुआ है, वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर क्लिक किया, उसे लिंक क्लिक कंसीडर कर देगी। लेकिन लैंडिंग पेज व्यू में हम फेसबुक को बोल रहे हैं, एक कंडीशन लगा रहे हैं कि नहीं जी, उन्हीं लोगों के लिए हमारी एड रन हो, ज्यादा से ज्यादा वो लोग आए जो क्लिक करके हमारी वेबसाइट में आए। लेकिन इससे होगा क्या, इससे होगा ये, एक तो आपका बजट बहुत ज्यादा स्पेंड हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपको ऑडियंस भी बड़ी टारगेट करना पड़ेगी। तो अगर आप लोगों का बजट ज्यादा हो तो फिर आप ये फर्दर ऑप्शन में जा सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी ऑब्जेक्टिव में मैसेज में अगर कंपेयर रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कन्वर्सेशन का होगा, तो आप उसे बाय डिफॉल्ट है जो वो उसी को रहने दें। लेकिन अगर आप लोगों का बिजनेस अच्छा है, बजट काफी ज्यादा, तो फिर आप ये चीजें टेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं खुद या कोई भी बड़े से बड़ा मार्केटर वो टेस्टिंग के अमल से गुजरता रहता है। आप डिफरेंट टेस्टिंग करके तो फिर आप अच्छे रिजल्ट्स लेके आते हो। तो थैंक यू वेरी मच जी, आई होप सो आज आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और ये था आज का लेक्चर।